कहते हैं ना, जब खानी हो सत्ता की मलाई तो कहां दिखती है जनता की भलाई। क्योंकि देश में कब रुकेंगे हिंसा और बलात्कार, यह सवाल आज भी लोगों के दिमाग पर कर रहा है घातक प्रहार। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष शासित राज्यों की छोटी से छोटी घटनाओं पर जवाब तलब करने वाली केंद्र सरकार मणिपुर के मामले में साइलेंट हो जाती है। अब तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार का रवैया शुरू से ही सवालों के घेरे में ही रहा है। क्योंकि वर्तमान में जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनसे छोटी सी छोटी घटना पर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत जवाब तलब कर लेता है। मगर जब बात मणिपुर की आती है तो मणिपुर के मामले में वह मौन साधे हुए दिखाई देते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक संकेत ऐसा भी नजर नहीं आता जिससे कहा जा सकता है कि वह मणिपुर पे कुछ बोले, जिससे पता चल सके कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने को लेकर गंभीर है। क्योंकि लगभग 1.25 साल से ऊपर हो गए, मगर अब भी वहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष जारी है। इन दोनों समूहों के उग्रवादी संगठन लक्ष्य बनाकर हिंसा करने लगे हैं। पहले वे दूसरे समूह के लोगों के घरों को चिन्हित करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। क्योंकि इम्फल के पश्चिमी हिस्से में हुआ ताजा हमला भी इसका उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है। इस हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। इस विभत्स घटना के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने संकल्प लिया है कि वह किसी भी चरमपंथी गुट को कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी नहीं बनने देंगे। लेकिन विचित्र यह है कि मुख्यमंत्री कई मौकों पर यह दोहरा चुके हैं कि स्थिति अब काबू में है और अब वह आराम बाई तेंगोल जैसे चरमपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं। इस मामले पर मणिपुर सरकार के गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि ताजा घटना में उग्रवादियों ने ड्रोन का उपयोग कर लक्षित हिंसा की है। अब ऐसे में समझना मुश्किल है कि मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना आखिर इतना मुश्किल क्यों बना हुआ है सरकार के लिए। ये उग्रवादी कैसे अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यह भी सवालों के घेरे में है। हालांकि यह छिपी हुई बात नहीं है कि मणिपुर का सारा संघर्ष ही सरकार की शिथिलता की वजह से पैदा हुआ था। अगर शुरू में ही सरकार ने दोनों समुदायों के बीच पैदा हुई इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया होता तो शायद अमानवीय हिंसा की आग इस हद तक न भड़कने पाती। मगर सरकार ने तो न बातचीत की पहल की और न उपद्रवियों पर काबू पाने की थोड़ी बहुत भी कोशिश किया। यही वजह है कि पिछले वर्ष से शुरू हुई हिंसा के बाद कई थानों और शस्त्रागारों से हथियार लूट लिए गए और उन हथियारों का इस्तेमाल हिंसा में लगातार होता रहा। क्योंकि पूर्व में पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने, उनसे बलात्कार और उनकी हत्या करने तक की घटनाएं हो चुकी हैं। मगर उन घटनाओं पर कार्रवाई में तत्परता नहीं दिखाई गई। अब तक मणिपुर में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हजारों घर और पूजा स्थल तोड़ फोड़कर जला दिए गए हैं। अब इतना कुछ हो जाने के बाद अगर मुख्यमंत्री संकल्प ले रहे हैं कि वह उग्रवादी संगठनों को राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी नहीं बनने देंगे तो हैरानी का विषय है। हैरानी तो बाद की बात है, यह बेहद शर्मनाक है। क्योंकि ऐसा नहीं माना जा सकता कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में हिंसा को नहीं रोक सकती। लेकिन कहते हैं ना, जब खानी हो सत्ता की मलाई तो कहां दिखती है आखिर किसी को भी जनता की भलाई। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि अभी तक इस मामले में मुख्यमंत्री की जवाबदेही भी तय नहीं की गई। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः इस मामले को संज्ञान लेते हुए वहां घटनाओं की जांच और राज्य पुलिस की कार्रवाइयों इत्यादि पर नजर रखने के लिए एक दल गठित कर दिया है। मगर अफसोस की बात है कि राज्य सरकार के सहयोग और केंद्र सरकार की निष्क्रियता के अभाव में उसके भी सकारात्मक नतीजे अब तक नजर नहीं आते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मणिपुर से जुड़े नए अपडेट के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।